जय हिंद दोस्तों। देखिए 95 डेज़ का आर ओ एरो प्रीलिम्स जो 27 जुलाई को होने वाला है, उसकी एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। आप इसको देखिए और फॉलो करिए, और प्रीलिम्स आपका जो है 100% जो है श्योरिटी के साथ निकलेगा। ठीक है, तो आपको करने क्या है कि ये देखिए अप्रैल में 10 दिन मिल रहे हैं आपके। फिर नेक्स्ट जो है मई में 30 डेज़ का अराउंड मिल रहा है। जून में भी वही 31 डेज़ का मिल रहा है। फिर आपका जुलाई में टोटल 25 दिन रहेगा। 30 30 60 20 80 5 85 10 95 दिन टोटल बचे हुए हैं आपके। ठीक है, तो इस 95 दिन में आपको कैसे जो है काम करने हैं, ताकि जो है आपके प्रीलिम्स जो है 100% ईजिली जो है 135 प्लस स्कोर के साथ जो है क्वालिफाई हो। ठीक है, तो आप ये देखिए कि पहली बात क्या करना है आपको। ये जो 10 दिन बचे हुए हैं अप्रैल के, इस 10 दिन में आपके, ठीक है, इस अप्रैल में 5 दिन को एंशिएंट दे दीजिए। ठीक है, और अगले 5 दिन जो है मेडिवल के लिए दे दीजिए, मेडिवल। ठीक है, अब ये करने कहाँ हैं ये दोनों चीज़ें, एंशिएंट और मेडिवल को लूसेंट से पढ़ लीजिए। ठीक है, लूसेंट के साथ साथ जो है, ठीक है, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन सीरीज है उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए। ठीक है, तो 10 दिन में यहाँ से आपके ये कवर हो जाएंगे। फिर अगले लगभग 7 से 10 दिन में, ठीक है, तो आपको क्या करने हैं अगले 7 से 10 दिन में नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आपको क्या करने हैं कि मॉडर्न इंडिया ख़त्म करने हैं। ठीक है, 10 मई तक आपके जो है मॉडर्न इंडिया ख़त्म हो जाना चाहिए। 10 मई तक मॉडर्न ख़त्म हो जाएगा। इस 10 मई तो मॉडर्न को कहाँ से करेंगे आप, एक तो, ठीक है, जीसी पढ़ लीजिए, जीसी को सॉल्व कर लीजिए, पूर्वावलोकन सीरीज़ मॉडर्न की। उसके साथ साथ जो है घटना चक्र का जो है वो लूसेंट में जो फैक्ट्स दिए हैं बॉक्स में, वो चीज़ रिवाइज़ कर लेना। अगर हो सके तो स्पेक्ट्रम के जो है स्पेक्ट्रम को टेबल वाली चीज़ें जो है वो एक बार अच्छे से 1-2 दिन में टाइम दे करके कवर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके आते हैं अगले 12 दिन में जो है आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो जानी चाहिए। 6 दिन में जो है इंडियन ज्योग्राफी दे दीजिए। ठीक है, 6 दिन में इंडियन ज्योग्राफी और 6 दिन में जो है आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ये आपका लगभग मई 20 मई, लगभग मान चलिए कि 22 मई तक हो जाएगा ये। 22 मई तक आपका इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री ख़त्म हो जा रहा है। इसके बाद भी आपको क्या करना है कि जो 8 दिन मई में बचेगा उसमें आप क्या कर लीजिएगा, यूपी स्पेशल पढ़ लीजिएगा 8 दिन में। यूपी स्पेशल, ये यूपी स्पेशल कहाँ से करने हैं आपको, एक तथ्य सार आती है, क्या आती है, तथ्य सार। ठीक है, वो तथ्य सार ले करके यूपी स्पेशल के लिए पढ़ लीजिएगा तथ्य सार। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसका क्वेश्चंस PYQ लगा लेना। ठीक है, PYQ मिलेगा कहाँ से, आपकी जो स्टेट की पूर्वावलोकन सीरीज आती है उसमें जो है PYQ आपको दिए होंगे, वहाँ से कवर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है आपका जून में आपको करने हैं मेजर सेक्शन साइंस कवर करना है। साइंस कवर करना है, इसको 10 दिन देना है। ठीक है, लगभग 3 दिन बायोलॉजी दे देना। ठीक है, 3 दिन जो है फिज़िक्स दे देना, और अगले 2 दिन जो है केमिस्ट्री दे देना। ठीक है, फिर 2 दिन जो है, इस 2 दिन के बाद जो है, ठीक है, 2 दिन पढ़ के 2 दिन लूसेंट में जो साइंस की बुक है वो फैक्ट्स उसके देख लेना। ठीक है, यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि 5 दिन जो है इन्वायरमेंट पढ़ना है, इन्वायरमेंट की पूर्वावलोकन सीरीज़। 5 दिन इकॉनमी पढ़नी है। इकॉनमी का जो है, इकॉनमी कहाँ से पढ़नी है आपकी, जो एक चित्रात्मक करके आता है घटना चक्र की, वो ले लीजिएगा। वहाँ से फैक्ट्स जो दिए हुए हैं UPPCS के सारे एग्ज़ाम जो 1 लाइन के पूछे गए हैं उसमें आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से कवर कर लीजिएगा, ये वहाँ से हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, डेली आपको 2 घंटे ना, डेली इसके साथ साथ डेली अभी से 2 घंटे हिंदी पढ़ने हैं। ये हिंदी कहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है, एक तो GC घटना चक्र की पूर्वावलोकन सीरीज़ 2023 आर के लिए जो आई वो ले लीजिएगा, आरिफ पब्लिकेशन की बुक है उसको ले लीजिएगा। ठीक है,
तो ये दो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है, ये करिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियोज़ देखने हैं तो अमरनाथ गुप्ता की क्लास चलती है, हाँ, अमरनाथ गुप्ता, उनकी पूर्वावलोकन सीरीज देख लेना, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हिंदी का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है करंट अफेयर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए डेली दो घंटे निकालना है। क्या पढ़ने के लिए, 1 घंटा या 2 घंटा, घटना सार, ठीक है, घटना सार, घटना सार, बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीज़ें, ठीक है, डेली 2 घंटा देंगे तो आपका होता जाएगा। इसके साथ साथ जो है फिर उसके बाद PYQ 10 साल का अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और हर संडे को, एवरी संडे को एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको एवरी संडे जो है, हर संडे को 3 घंटे बैठ करके प्रॉपर ROAR के फॉर्मेट में एक टेस्ट देने हैं, ठीक है। 2 घंटे GS करेगा, 1 घंटे हिंदी का रहेगा। इससे आपको पता चलेगा कौन सा सेक्शन आपका वीक रह गया है, कौन सा सेक्शन अभी स्ट्रॉन्ग हुआ है। जो सेक्शन वीक रह जाएगा उसको आप जो उस पर जो है ज़्यादा फोकस करिएगा, तो आप जो है अपने आप को पाओगे कि कहाँ हमारी कमी रह गई, कहाँ नहीं रह गई है। और फिर जुलाई का जो 20 दिन बचेगा उसमें आप मैक्सिमम रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। तो इस हिसाब से हम काम करेंगे तो आपका जो है 100% जो है स्कोर जो है 130, 135, 140 के अराउंड रहेगा। और 100% प्रीलिम्स, 100% प्रीलिम्स आपका जो है श्योरिटी के साथ जो है क्लियर होगा 27 जुलाई को। ये मेरा दावा है, वादा है। जय हिंद, थैंक यू।